हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार रीडिंग से पहले कुछ मैसेजेस, फिर उसके बाद मैं कार्ड से आप लोगों के लिए मैसेज निकालती हूँ। तो मुझे अभी 11 नंबर दिखा, तो कुछ लोगों के साथ 11-11 पोर्टल से कुछ चीज़ें साथ में चली आ रही हैं, तो उसकी एंडिंग हो रही है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैं कहूँगी कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा, जिनकी वाइब्रेशन बहुत बढ़ गई है, बहुत स्पिरिचुअल है, और शायद वो आज पहली बार देखेंगे इस रीडिंग को, तो मैं ये बता दूँ आपको कि आपको अपनी प्रोटेक्शन लगा के चलनी है। आपको अपनी एनर्जी को सिक्योर करना है। अगर आप अपने घर में, आपके घर का मंदिर है, तो उसको प्रोटेक्ट कीजिए, वहाँ की दिव्यता को प्रोटेक्ट कीजिए। और आपको घर बंधवाने का सोच रहे हैं, घर बंधन जो करते हैं ताकि कोई नेगेटिव चीज़ घर के अंदर एंटर ना कर सके, तो वो भी आपको करवाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी मम्मी और पापा की ऊर्जा भी बहुत अच्छी है, तो उनकी भी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए आपके साथ साथ। और ये उन लोगों के लिए जो आज देखेंगे, कुछ नए व्यूअर्स होंगे, उनके लिए मैसेजेस हैं। और बाकी जो लोग हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि कुछ आई होप कि आपने वो रिचुअल फॉलो किया होगा और आपका फ़र्क पता चला होगा। फ़र्क पता चला है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। पॉजिटिव फ़र्क है तो, नहीं फ़र्क है तो फिर भी बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे तो ये रिचुअल्स मेरे लिए बहुत लाभकारी हुए थे। आपके लिए हुए कि नहीं वो मुझे नहीं पता। और कुछ लोगों के लिए जो ज्वेलरीज़ ख़रीदने के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, वो डेफ़िनेटली उनको बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलने वाली है। और ख़ासकर कुछ ऐसे ड्रेस मिलने वाले हैं जिनकी शादी होने वाली है, उनकी ब्राइडल ड्रेस जो है बहुत ही ऑसम होने वाली है। बहुत अनबिलीवेबल वाली चीज़ है। आप कोई सी भी ड्रेस लेंगे उसमें आप जचेंगे भी। और आप प्लीज़ आप थोड़ा शादी से पहले जो जोड़ा है वो माता रानी के पास रखिए। पुराने ज़माने में, या मतलब ये रिचुअल्स तो होता ही है कि भगवान के पास रखा जाता है, बट अगर आपको ये पता नहीं है तो प्लीज़ रखिएगा, वहाँ पे माथा टिकाइएगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में जो है बहुत अच्छी ब्लेसिंग को ऐड करेंगी। माता रानी हो गए, और जहाँ पे भी आप जाते हैं, कुलदेव हो, कुलदेवी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ आपने ब्राइडल ड्रेस को, या शादी ग्रूम है तो ग्रूम की ड्रेस को लेके जाइए और आशीर्वाद लीजिए। ओके, लेट्स सी कि देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए थे, लेकिन इसको मैं जस्ट फैला रही थी, और मैंने ये दूसरी बार किया है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई चीज़ आप जो चाह रहे थे कि बहुत अच्छे से हो जाए, लेकिन जल्दबाज़ी में वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो उसको आप फिर से कर लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं कहूँगी कि क्या, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं आप कुछ लोगों के लिए कहीं आप रश पे जा रहे हैं, रश पे जा रहे हैं इन द सेंस थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी इधर से उधर हो गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं आप जल्दी में जा रहे हैं, रश है किसी चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा केयरफुल होके जाइए, है ना। बिल्कुल काम डाउन होके जाइए अपनी चीज़ों को, जो चीज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें लेके जाइए, नहीं तो जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें भूल जाएंगे। और मैं अभी भी सेट कर रही थी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट मोमेंट तक आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपके साथ रखी हैं कि नहीं रखी हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कौन सी चीज़ कब ज़रूरत पड़ जाए आपको
पता भी नहीं चलेगा। तो सारी चीज़ें मेक श्योर कीजिए, आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर कुछ लोग किसी बड़े डील के फाइनल के लिए जा रहे हैं तो वो डेफ़िनेटली मुझे घर की वाइब्स आ रही है, तो कुछ लोग घर देखने के लिए जा रहे हैं तो वो भी फाइनल हो सकता है यहाँ पे। कुछ लोगों को राम नाम जप करने की ज़रूरत है। अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी बैकग्राउंड में, मेरे घर में एक चल रहा है कीर्तन, तो वहाँ पे जय राम चल रहा है। तो आप राम भक्त हैं तो डेफ़िनेटली आपको भी राम नाम जप करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, हीलिंग मिलती है, और आपको कहीं न कहीं आपके जो कहना चाहिए जो चीज़ें नहीं हुई हैं, आप इमोशनल हर्ट हैं तो उससे भी उभरने के लिए ताकत मिलती है। तो जो लोग इमोशनल हर्ट हुए हैं तो मैं यहाँ बता दूँ कि आपको उस एनर्जी में रहने की ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए 2 ऑप्शन और अच्छे आ चुके हैं। तो आप उसको फ़ोकस कीजिए, कोई ना कोई उसमें से आपका एक सोलमेट हो सकता है। अगर इमोशनल हर्ट रोमांटिक वे में है तो, और अगर बिज़नेस वे में भी है तो भी आपको कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ आपके सोलमेट्स आपको मिलेंगे जो आपको आगे ग्रो करेंगे। पीस का कार्ड आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बट मैं यहाँ पे कहूँगी जस्ट आपको पीस तो चाहिए, लेकिन आप अपने थॉट्स को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं या आपके जो थॉट पैटर्न है उसको चेक करने की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव है तो बिल्कुल रिमूव कर दीजिए या करवा दीजिए। करवाना पहले आया था क्योंकि आप शायद ऐसा कुछ करते आ रहे हैं, रिचुअल फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो फॉलो कीजिए, या फिर आप अपने थॉट पैटर्न को थोड़ा चेंज कीजिए, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। आपकी पीस आपके साथ ही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा, मैं छोटा कहने वाली थी या मीडियम कहने वाली थी, बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और लेकिन बड़ा वर्ड पहले आया, तो कुछ लोगों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और आप उसके लिए तैयार हैं, रेडी हैं। प्लीज़ यहाँ पे आप उसको ये सोच के मना मत कीजिए कि आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि आप बिल्कुल रेडी हैं। और कुछ लोग यहाँ पे डर रहे हैं, शायद आपको पता भी है वो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो डेफ़िनेटली आपको वो ऑफ़र हो चुका है, क्योंकि हाथ में मुझे पेंटिकल्स दिख रहा है, लेकिन आप शायद झिझक रहे हैं उसको लेने के लिए, खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मैं ये बता दूँ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, आप बहुत रेडी हैं, बहुत तैयार हैं, आप उसके लिए परफेक्ट हैं। ठीक है। 9 और 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स कह रही थी मैं यहाँ, तो कहीं न कहीं कुछ लोग यहाँ पे अपनी विश फुलफ़िलमेंट की लिए सोच रहे थे, बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपकी विश फुलफ़िलमेंट से बड़ा आपको मिलने वाला है। आपकी फैमिली वो मिलेगा जो आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी। यहाँ पे 10-10 की ऊर्जा है, ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स, नीचे 10 ऑफ कप्स है, और दोनों फैमिली का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, अगर फैमिली के लिए करेंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। और कोई आंटी हैं जो आपको ऑफ़र कर रही हैं, या कोई फीमेल एनर्जी है जो ऑफ़र कर रही हैं, तो आपको उनके ऑफ़र में थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। उनके प्लान क्या हैं, उनके ऑफ़र क्या हैं, मतलब जो भी आपको वो बताना चाह रही हैं या समझाना चाह रही हैं या कुछ आपको हेल्प करना चाह रही हैं, तो आपको उनके बारे में एक बार सोचने की ज़रूरत है कि आपको उनसे किस तरीके से और फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की बात कर रही हैं। वो बहुत जेन्युइन पर्सन भी हैं, यहाँ पे आपको वो बचपन से खिला रही हैं, और कुछ लोगों को डॉग को खाना खिलाने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के घर में पेट एज़ अ डॉग है, तो आपको उनकी केयर करने की ज़रूरत है।
शायद बीच में कभी उनकी हेल्थ ख़राब हुई थी तो आपने लापरवाही की थी, तो वो अभी भी उनके पास उनके शरीर में वो सिम्पटम्स हैं। तो आपको प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके जाइए और उनको एक बार और चेक करवाइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे खुशखबरी आ रही है, कुछ लोगों के लिए न्यूज़ आ रही है। खुशखबरी हर किसी के लिए नहीं होगी, ये कुछ लोगों के लिए ही है और कुछ लोगों के लिए ग्रोथ है यहाँ पे। तो बहुत लोग ग्रोथ को मिस कर रहे थे और मैं यहाँ पे कहूँगी ये मेरे लिए भी हो सकता है ये मैसेज, बट नॉट रियली, क्योंकि अभी हॉर्न बजा, क्योंकि ये किसी और के लिए। अगर आपको स्मोक से इस प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपकी ये एलर्जी है या जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालिए, डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि ये एज एज के हिसाब से, मतलब आप जब बड़े होते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। तो इसको लाइटली मत लीजिए, इसको अभी यहीं पे दी एंड कीजिए इस प्रॉब्लम को। डेथ का कार्ड आया है, ये उल्टा कार्ड आया था। तो मैं वैसे उल्टे कार्ड रीड नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कुछ उठाते से ये मुझे आया कि कुछ लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हैं, डेफिनेटली डर रहे हैं बोलने से या बताना नहीं चाहते। कुछ लोग अपने अपने रिलेटिव्स को नहीं बताना चाह रहे या किसको नहीं बताना चाह रहे। आपको शायद वाणी सिद्धि प्राप्त है या कुछ ऐसी चीज़ आपके पास ऑलरेडी ब्लेसिंग में है जो आप छुपा रहे हैं। घंटी बजी, कन्फर्मेशन है, तो आपको ये चीज़ आपको बताना तो नहीं चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप अपने ट्रस्टवर्दी को बता सकते हैं। आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है तो प्लीज़ उसको बताएं नहीं, लेकिन उस ब्लेसिंग का अपने लिए यूज़ ज़रूर कीजिए, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टेम्परेंस टेम्परेंस का कार्ड है, आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। कुछ लोगों के लिए या जो जिनके लिए ब्लेसिंग है उनके लिए मैसेज है। और मैं यहाँ पे जस्ट मैं कहूँगी कि कुछ लोग जो एंजल्स को मानते हैं वो एंजल्स को और प्रे कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही दिलाएंगे। 14 नंबर का कार्ड है, 1+4 करूँ तो 5, और सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली उनसे मिलेगा, आपको मिलता भी आया है, लेकिन आप शायद इग्नोर कर रहे हैं उनकी ब्लेसिंग को या उनके मैसेजेस को। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का काम कर सकता है। तो थोड़ा सा आप एंजल्स को मानते हैं तो डेफिनेटली एंजल से हेल्प लीजिए, वो आपकी हेल्प हमेशा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो आप एंजल से हेल्प ले सकते हैं और वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और 14 नंबर का कार्ड नॉर्मल इंडियन टैरो में अर्धनारीश्वर का कार्ड होता है। तो कुछ लोगों की जो इंगला पिंगला नाड़ी जो है वो बैलेंस में आ रही है। बैलेंस का मैंने पहले भी मैसेज दिया था। और कुछ लोग ऐसे स्थान पे जा सकते हैं जहाँ पे कभी लावा निकला हुआ था। कुछ लोग कुछ राइट पाथ ढूंढ रहे हैं तो उनको भी वो पाथ मिलने वाला है विद इन फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कितने डेडिकेटेड हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। कुछ लोगों को हरी सब्जियां खाने की ज़रूरत है और अभी हरी सब्जियां बहुत मिल रही हैं, तो इस चीज़ का, इस सीज़न का फ़ायदा उठाइए और सीजनल फ्रूट भी खाइए। सीजनल फ्रूट खाना हमेशा अच्छा होता है और सबके लिए अच्छा होता है। या एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ग्रोथ की निशानी भी आपको हेल्थ हेल्थ के लिए कंसर्न है। तो डेफिनेटली आपको हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है और सीजनल फ्रूट आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, जो भी आपके लिए अच्छा हो वो खाइए। फिर मतलब जैसा भी आपका हेल्थ इशू है उस हिसाब से, है ना। ये नॉर्मल लोगों के लिए हेल्थ सीजनल फ्रूट खाना ही चाहिए। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ लोगों को अ, बड़े बुज़ुर्ग मिल सकते हैं जिन्होंने आपको अपने गोद में खिलाया था।
1 साल के अंदर अंदर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। स्टार वाली फीलिंग आई है, तो कुछ लोगों को स्टार गेजिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो डेफ़िनेटली आपको वो फिर से आपको स्टार्ट करना चाहिए। उससे आपकी काफ़ी रिलीज़िंग होती है, काफ़ी आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। तो इसको फिर से रिकंसिडर कीजिए उस आदत को। और कुछ लोग फाइट बैक करना सीख चुके हैं यहाँ पे और खुद पे भरोसा करना सीख चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ लोगों को यहाँ पे स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़े होने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप किसी और से कम नहीं हैं, तो अपने आप को कम नहीं आके किसी भी तरीके से। अगर कभी भी आप अपने आप को कम आंकेंगे तो ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे। आप अपने ऊपर ही बहुत डाउट करते हैं और फिर इस तरीके से फंसा हुआ महसूस करते हैं कि किश किसी और ने बांध के रखा है, कोई जाने जाने नहीं दे रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये किसी और की एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी है। तो इस इल्यूजन को आपको ही हटाना है। आपका एक पास्ट का ट्रॉमा है, उसको आपने अभी तक हील नहीं किया हुआ है, दिस उस वजह से ये चीज़ें आपके साथ चली आ रही हैं। उसको हील कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। 7 के बाद 8 है, तो डेफ़िनेटली ग्रोथ मिलेगी आपको। वो पास्ट जो भी ट्रॉमा है उसको हील करने की ज़रूरत है, वो अभी भी हॉन्ट कर रहा है आपको। उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहूँगी, वो आपकी पर्सनल है और ये शायद मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था। अगर कुछ कुछ लोग हर्ट हुए हैं इस चीज़ के लिए, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आपको रियली में पास्ट की इशू को हील करने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अ, जो है व्हील ऑफ फॉर्चून उनके फेवर में है। बिल्कुल आपकी किस्मत बिल्कुल पलटने वाली है। 10 10 10 हो गया यहाँ पे। मैं 10 10 के ऊपर ही रखा वो कार्ड मैंने। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून का नंबर भी 10 ही है। एंडिंग विथ न्यू बिगनिंग, यानी कि आपकी फेवर में तो पूरी डेस्टिनी ही आ चुकी है। बट यहाँ पे आप फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। देखिए, जिसके लिए ये मैसेज है प्लीज़ वही एक्सेप्ट कीजिएगा, वही क्लेम कीजिएगा। और घंटी भी बजी और तो ये कंफर्मेशन है। और जिस मैसेज के लिए आप श्योर नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको उसी वक्त डिक्लाइन कीजिए। उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ कप्स आया, उसी के बाद तो डेफ़िनेटली यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी तो है ही। लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पे सोलमेट आए ना आए, लेकिन आपको अपना सोलमेट ज़रूर बनना है यहाँ पे। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ही हैं जो हम हर वक्त अपने हर प्रॉब्लम में, हर खुशी में साथ में रहते हैं। सिर्फ हम, और कोई नहीं रहता। तो सबसे बेस्ट फ्रेंड हम अपने खुद ही हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप अपनी खुशी ए, दूसरों के साथ देखने की कोशिश मत करिए। खुद की खुशी खुद के साथ देखने की कोशिश करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी और आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। टावर का कार्ड है। ये चीज़ आपको बहुत लोगों ने समझा चुकी है और आप इस वजह से बहुत चीज़ें फेस भी कर चुके हैं। फिर से ये एक बार मैसेज मेरे तरफ से आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए शायद बहुत बड़ी वार्निंग हो सकती है, क्योंकि उसी के बाद टावर का कार्ड है। तो कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर अपने साथ अलोन टाइम बिताने की ज़रूरत है। आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से ही रोक के रखे हुए हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। 6 नंबर का कार्ड था, फिर 16 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी 10 गुना
10 गुना नहीं कहूँगी या तो जो भी है ना? चीज़ें बेहतर होंगी बट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेके। और यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कीजिए। पहले चीज़ों को देखिए कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, उसको समझिए फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। और कुछ लोगों को आग से डर लगता है तो डेफ़िनेटली आपको आग के आस-पास भी नहीं भटकना चाहिए। और कुछ लोग जो हैं ऊपर मतलब बड़ी बिल्डिंग ऊपर हाई अ, बड़ी बि क्या कहना चाहिए वर्ड ही नहीं मिल रहा मुझे। ऊँचाई से डर लगता है तो डेफ़िनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए या अगर आपको ऊँचाई में जा रहे हैं तो किसी को साथ में लेके जाइए। या जिनको चक्कर आते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अ, देखने की ज़रूरत है, किसी को साथ में लेके चलिए हमेशा कि अगर कभी चक्कर आए तो कोई सँभालने के लिए हो आपके पास, आपके साथ। रेड कलर बहुत दिख रहा है तो आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए और कहीं न कहीं कुछ लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है तो उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और एक्सपांड करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी कि डे टू डे लाइफ में आप कुछ ना कुछ किसी न किसी से आप कम्युनिकेट करें तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और निखर जाएगी। ऑलरेडी निखरी हुई है तो उसका फ़ायदा उठाइए आप। आपको बहुत प्रॉफ़िट भी ऑलरेडी मिल चुका है इसी वजह से। तो आप जहाँ पे भी हैं अभी उससे अब आगे जाने की सोचिए, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। ये आप छोटी-सी दुनिया में रह के उस चीज़ को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, बड़ी दुनिया आपकी वेट कर रही है। 8 ऑफ कप्स है, डेफ़िनेटली आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है वहाँ से। आप सोचते तो हैं बट वहीं पे स्टक हो जाते हैं, वो किस वजह से स्टक होते हैं वो अ, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे फैमिली सुनाई दिया तो फैमिली की वजह से स्टक होते हैं तो वो एक आपका एक मैं कहूँगी कि सिर्फ़ ये आपकी सोच है, आपने फैमिली मेंबर्स को बताया? बताया है तो बहुत अच्छी बात है, आई डोंट थिंक सो कि आपने बताया है। आप बताते तो वो आपको सपोर्ट करते। मुझे हाँ सुनाई दिया यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो कुछ लोग पेशेंस में हैं। यहाँ पे देखिए 8 के बाद 7 आया है तो थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे पास्ट में बार-बार जा रहे हैं और वो चीज़ों को याद कर रहे हैं जहाँ से उनको दुःख के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो आप अपनी लाइफ़ में क्या चाहते हैं ये आपको देखने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ़ में दुःख ही चाहते हैं तो आप दुःख को ही इनवाइट कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। पास्ट में जाके अपनी एनर्जी को ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। आपको ये आगे बढ़ने की सलाह या कदम ये जो है सिर्फ़ आप ही दे सकते हैं और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि बार-बार पास्ट में आप ही जा रहे हैं, कोई और नहीं लेके जा रहा आपको। विक्ट्री का कार्ड है, अगर आप ऐसा करते हैं खुद पे पास्ट में जाने से रोकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक नया मोड़ लेके आएँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था वो पहला जो कार्ड आया। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उन उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विक्ट्री तो है ही यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स से। तो कुछ लोग यहाँ पे कहीं न कहीं अपने ही एरिया में बहुत बड़ी सक्सेस पाने वाले हैं। बहुत सारे लोग उनको एप्रिशिएट करेंगे और कहीं न कहीं आपकी जो स्किल्स हैं वो और निखर के आएँगी। अ, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो
आर्टिस्टिक स्किल्स हों, चाहे जो भी आपकी प्लस पॉइंट है वो निखर के आने वाली हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत है, तो हार्मनी और बैलेंस आ रहा है। 10 नंबर की ऊर्जा बहुत है, तो यहाँ पे मैं एंडिंग विथ न्यू बिगनिंग भी बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन कुछ लोग जो न्यू बिगनिंग को डिनाई कर रहे हैं और अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। एक कार्ड और लूँगी। या मैंने कहा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डिनायल मोड में चल रहे हैं आपके पास, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप निकलना ही नहीं चाहते। आपका वो कंफर्ट जोन है दुखी होना, या आप उस एनर्जी में रह के अच्छा लगता है, या आप देखिए आप क्या करते हैं वहाँ पे। मुझे ये एनर्जी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं एक कार्ड और मैंने लिया, जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि मेहनत करने की ज़रूरत है। जिनको सब कुछ मिल चुका है, वो अपने स्किल्स को और निखारिए, और जिनको नहीं मिला है वो प्लीज़ अपने स्किल्स पे काम कीजिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। हम जितना अपने ऊपर काम करेंगे, हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ भी उतनी ही होती जाएगी। और कुछ लोग बहुत बारीकी से काम करते हैं, या ज्वेलरी बनाते हैं, या ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, तो उनके लिए बिग सक्सेस है। यहाँ 8 दिन में या 8 साल में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है ऑलरेडी। तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। और कुछ लोगों को आयरन की गोलियाँ खाने की ज़रूरत है, या फिर लोहे के साथ काम करने की ज़रूरत है। जैसा आपसे रेजोनेट करे वैसा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हथौड़ा और छेनी दिख रहा है। तो कुछ लोग हथौड़े छेनी से कुछ काम करते हैं, ऐसा है, या कुछ काम करना चाहते हैं, या कुछ वर्क है आपके हाउस होल्ड का, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है और उसको निपटाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे अ, मोमबत्ती पिघला धीरे से, और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों की इमोशंस स मतलब थोड़ा-सा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें मोमेंट आ सकती हैं जहाँ आप रो सकते हैं। तो उसको रोने को रोकिएगा नहीं, बहने दीजिएगा आँसू, क्योंकि जब हम रोते हैं तो कहीं न कहीं हमारी जो अंदर की ई पेन है वो भी बह के निकलता है, तो कहीं न कहीं आपको हीलिंग मिलेगी। सो इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इट्स टोटली अप टू यू। लाइक करना है तो लाइक कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। सो हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपने ऊपर काम कीजिए। लव एंड लाइट।